हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी का मॉडल सेट नंबर 1 करवाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या सर्ण विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताइए, सर्ण विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन ए दिया गया है डॉक्टर राममोहन लोहिया। आपका ऑप्शन दिया गया है बी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी दिया गया है महात्मा गांधी। और ऑप्शन डी दिया गया है डॉक्टर संपूर्णानंद। बताइए, तो आपका जवाब होना चाहिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ये है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो आपका जवाब होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल था। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए किससे आवश्यक मानते हैं? आपका ऑप्शन दिया गया है सर्ण विभाजन के लिए, धन विभाजन के लिए, जन विभाजन के लिए, जाति विभाजन के लिए। तो सर्ण विभाजन के लिए क्या होता है? आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए उससे आवश्यक मानते हैं। किसे? तो सर्ण विभाजन के लिए मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक डैश कारण बनी हुई है, तो इससे कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्यक्ष भी कारण है और प्रमुख कारण भी है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका, मूक नायक क्या है? बताइए, मूक नायक क्या है? तो ये एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, मूक क्या है? तो एक पत्रिका है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुआ था? बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों दिल्ली में हुआ था 1956 में। याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ था? 1956 में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आपका जवाब होना चाहिए 14 अप्रैल 1891। क्या हुआ दोस्तों? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए दूध और पानी का मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 9वां नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? बताइए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? तो भीमराव अंबेडकर जी का ही था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, सब समाज की आवश्यकता है। बताइए, सब समाज की आवश्यकता है। तो आपका जवाब होगा सर्ण विभाजन के लिए सब समाज का आवश्यकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए हुए थे? तो ये गए थे न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, अंबेडकर चिंतन रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, तो उनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इनमें सभी थे, बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले भी थे। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अंबेडकर चिंतन रचनात्मक के लिए प्रेरक कौन थे? तो आपको याद रखना होगा, बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले भी थे। याद रखिएगा। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? बताइए, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। याद रखिएगा। क्वेश्चन है आपका, सर्ण विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो सर्ण विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? बताइए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जी है? तो आपका जवाब होना चाहिए इनमें से सही, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। ये सब जितना भी रचना है दोस्तों, ये भीमराव अंबेडकर जी का रचना है। तो आशा करता हूं दोस्तों, मैंने आपको आज टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया हूं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो जरूर आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।